बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज जनाब हम अज़रबैजान के दूसरे शहर कंपाला जाएंगे। ये बाकू से कुछ 200 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी शहर है और वहाँ तो जो मज़े करेंगे। वापसी पे एक बड़ी अच्छी जगह है जिस होटल के बारे में मुझे बताया गया कि वहाँ आप लाइव अपने हाथ से मछली पकड़ें, चिकन उनको बताइए तो वो उसको तैयार करके देंगे और ज़ाहिर है कि अच्छा मज़ेदार तजर्बा। ये तजर्बा हमने जो कभी आप गए हों स्वात और आगे कलाम तक, तो बीच में एक जगह आती है बहरीन, वहाँ हमने ये तजर्बा किया था। बहुत ही मज़ेदार था। यानी मुख्तलिफ उनके बने हुए हैं जिसमें फ़िश होती है मुख्तलिफ साइज़ की, आप अपनी मर्ज़ी से उसको पकड़ते हैं, फिर आपके सामने वो तैयार करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको उसको बताऊँगा कि हमारा ये जो ट्रिप है गबाला का। अच्छा, कुछ चीज़ें कंपाला कहते हैं, वैसे अंग्रेज़ी में गबाला ही लिखा जाता है। तो गबाला में मौसम सर्द होगा। वापसी पे हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। अच्छा जी, ये 4 लोग हैं, मुन्नज़्ज़ा, हम्माद अज़ीम साहब, मिसेज़ अज़ीम और मिसेज़ आज़म और अमीरा बतूल। वो कहते हैं कि सर इस ईद पे आपने ईद कार्ड नहीं बनाया और ख़ुद जो आप दिए जो हमको बहुत अच्छे लगे। अच्छा, इस पिछले 2 ईदों पे मैंने कार्ड नहीं बनाया। इनफैक्ट हुआ ये कि हर किसी ने अपनी तस्वीरें लगा के कार्ड बनाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि उसमें वो जो अपनाइयत है वो मिस हो रही है। तो इस बार मैंने ये किया कि सबको अपने हाथ से लिख कर जवाब दिया, उनका शुक्रिया भी अदा किया, साथ उनको मोहब्बत का इजहार भी किया, साथ दुआएं भी दी। तो बहुत सारे लोग, अच्छा चूँकि अनगिनत, पहले 2 दिन तो मैंने सिर्फ उन मुबारकों के जवाब ही दिए। इससे पहले मैं ये हाथ से जवाब नहीं देता था, तो कार्ड को आराम से कॉपी किया, सब डगाडग ठक 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 लगाते गए। तो मेरी फीलिंग ये थी कि अगर कोई मुझे भी ये करे तो उसमें से जो पर्सनल टच है वो मिस हो जाता है। तो ये 2 ईदों पे मैंने फिर ये हरकत जानबूझ के की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो आपकी मोहब्बत होती है, एक फीलिंग होती है, वो कम्युनिकेट हुई। फैसल जुनैद कहते हैं कि आप उर्दू डाइजेस्ट के जब एडिटर थे तो आप उसमें दिल पे दस्तक के नाम से बड़ा शानदार कॉलम लिखा करते थे। जी बेटा, बिल्कुल मैं लिखा करता था। रोज़नामा जसारत में भी मैं लिखता रहा, उसका नाम और था, पड़ताल नाम था। रोज़नामा पाकिस्तान में भी इसी नाम से मेरा कॉलम आता रहा। अब मैं कॉलम नहीं लिखता, उसकी वजह ये कि अखबारात में पढ़ने वाले बहुत थोड़े हो गए। रोज़नामा जंग ने तो अपना एडिटोरियल ही बंद कर दिया। तो अब मैं ये करता हूँ कि अपनी बुक्स पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस साल 2-3 नई बुक्स आएंगी और ये जो आपकी कमी है कॉलम की, ये दूर हो जाएगी। अच्छा जनाब, उम्मे हानी कहते हैं भाई ये सुनते सुनते 18 साल गुजर गए, मियाँ ठीक नहीं हुआ, दुआ कीजिएगा। अच्छा उम्मे हानी साहिबा, मुमकिन है आपके मियाँ की भी कोई राय इसी से मिलती जुलती हो, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आपका मियाँ आपके हक़ में बेहतर हो और आप अपने मियाँ के हक़ में बेहतर हो। रिदा खालिक, अच्छा आप ये देख लीजिए, दुनिया में अल्लाह ने ऐसा कमाल निज़ाम बनाया है, कहाँ ये अज़रबैजान, कहाँ बाकू और कहाँ ये मिडवे होटल और कहाँ पाकिस्तान से आने वाले पैगामात, यानी ठकाठक विदाउट एनी रुकावट के वो पहुँचते हैं। रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, ये ताज़ा पैगामात है जो मैंने नोट किए। तो रिदा खालिक कहती हैं आप लड़कों की काउंसलिंग क्यों नहीं करते, जो ज़्यादा ज़रूरी है। 50% से ज़्यादा मसाइल इन्हीं लड़कों की वजह से होते हैं और मर्दों में एबिलिटी ही नहीं होती ज़िंदगी को बैलेंस करके चलाने की। लड़कियां ये करें, लड़कियां वो करें, ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्यों नहीं करते। तो मेरे बच्चे ये इसलिए नहीं करते कि आप जो इनकी माँ होती हो, आप जब इनकी बहन होती हो, इनको करने नहीं देते। मैंने आज तक सोई टावा एक आध माँ या एक आध बहन को देखा कि जो अपने भाइयों की तरबियत या उनकी अपब्रिंगिंग या उनकी प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए कंसर्न हो। अदरवाइज दे हैव नथिंग टू डू विद अपब्रिंगिंग, अपलिफ्टिंग आर देयर सन्स एंड ब्रदर्स। आप सोचिए, आपने कभी अपने भाई को सिखाया कि जब वो नई लड़की आएगी तो उसको संभालना किसने, उसकी इज्जत किसने करनी है, उसकी मोहब्बत है, जुर्म है, वो गुनाह करने जा रहा क्या, आप कभी नहीं बताते। घर में हमेशा लड़ाई होती है
पहले हमें इतनी तो जो देते थे, उस गरीब ने इतनी सी कम की, आप इस पे भी उसकी बेइज्जती करते हो। वो अपनी बीवी को छू नहीं सकता, उसको मुस्कुरा के देख नहीं सकता, उसके साथ बैठ नहीं सकता, सगा भाई है आपका, और आप ये डेलिब्रेटली करते हो। अगर आप शादीशुदा तो भी यही करते हो, अगर आप कंवारी हो तो लिटरली उस गरीब को अपनी बीवी के पास जाना उसके लिए गुनाह बना देते हो। रातों को आपकी माँ से कहती है अंदर कुंडी नहीं लगानी, दरवाजा खोल के सोना, मैं चेक करूंगी। ऐसी औरतें मैंने अपनी कानों से, मेरे सामने बैठ के जब वो कहती है ना कि घर में जवान बहनें हैं, इसको शर्म नहीं आती अपनी बीवी के पास जाता है, तो मैं उनसे पूछता होता हूँ कि बीबी जब आप ब्याने गए थे तो तब आप शर्म नहीं आई? जब आपकी सगी बेटी अपने भाभी को उनके कपड़े खरीद रही थी, उनके जोड़े खरीद रही थी, उनके अंडरगारमेंट्स खरीद रही थी, उनकी सेज सजा रही थी, सेज पे फूल लगा रही थी, तो चादरें बिछा रही थी, तो क्या उन्होंने वहां बैठ कर लूडो खेलनी थी, कैरम बोर्ड खेलना था, क्या करना था? उनको भी पता है। लेकिन आप बीइंग द मदर और बीइंग द सिस्टर, you are playing a very dirty role for your sons and brothers, और नतीजतन जो भुगतती हैं वो भी बच्चियां हैं। अभी आप इतने गुस्से में रिदा ने ये जो बातें लिखी हैं, हम इससे इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लड़कियां ये करें बिला 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 बिला, ये बिला बिला बिला, उन लड़कियों से कौन मुतालबा करता है? कभी किसी ससुर को मुतालबे करते नहीं देखा होगा। अपनी माँ से ये लेके आओ, तुम्हारी माँ ने ये क्यों नहीं दिया? ये सासें कहती हैं, ये लड़कियां कहती हैं, हमें क्या दे दिया? हमारा बंदा, हमारी अंगूठी छोटी थी, कम थी, हमारे कपड़े फीके थे, ये कौन कहता है? तो आप ही हैं। तो इसलिए अल्लाह आपको दुनिया देखने का मौका दे, दुनिया में लोगों से मिलने का मौका दे। दुनिया सास और बहू से बहुत आगे निकल गई है। लोगों को आगे बढ़ना है, लोगों को अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों को अपने करियर, अपने घर, अपनी ज़िंदगी, अपने आज को मजबूत करना है। लोग तो अपने ईमान पे भी काम करते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ लड़ाई पे काम किया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ दूसरों की लड़कियों को दबाने पे काम किया जाता है। बच्चे बेचारे क्या करें? तो प्लीज़ कुछ चाहिए तो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, मोहब्बत भी, अकल भी, समझ भी, उनको बैलेंस करना सिखाइए, मसले आपके बहुत सारे हल हो जाएंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, और कल इंशाल्लाह मैं आपको गवाला के सफ़र का वो तफसील भी बताऊँगा। अभी चूँकि हम बाकू में ही हैं इस वक्त, और हम सुबह को 10 बजे निकलते होते हैं, फिर दोपहर में, शाम में जाके वापसी होती है, फिर थोड़ा आराम करके फिर दोबारा निकलते हैं। इट्स अ वंडरफुल जर्नी। मिज़ाब ग्रुप ने इसकी बहुत उम्दगी से, आप सोचिए कि हमें शुरू में ही उन्होंने एक टेंटेटिव पूरा स्केड्यूल दे दिया था, कब कितने बजे कौन सी गाड़ी आएगी, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे। 15 मिनट की उन्होंने गुंजाइश रखी होती है कि अगर 15 मिनट में हम ना पहुँचें, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये तकरीबन 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने एयर ब्लू के 30 जो हैं स्पॉट्स बुक किए थे, और यूँ बहुत समझदारी के साथ उसको वो लेके चल रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।